स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक है स्यूडो फोर्सेस या आभासी या शब्द बल। जैसे कि शब्द तेरी अगर हम ध्यान दें तो आभासी का मतलब प्रतीत होना, आभास होना, ऐसा महसूस होना कि वो काम हो रहा है, वो दिखाई, वो वास्तव में नहीं होता लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। या शब्द बल का मतलब भी शब्द मतलब नकली या जो वास्तविक ना हो। तो इसी तरह से हम आभासी या शब्द बल को डिफाइन कर सकते हैं कि वो बल जिनको जो लगते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देता है कि वो बल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में वो पिंड पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं, उन बलों को हम आभासी या शब्द बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम। लगते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि वो पिंड पर कार्य कर रहे हैं लेकिन वास्तव में पिंड पर नहीं लगते, उन बलों को हम आभासी या शब्द बल कहते हैं। इनका कारण क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी यदि पिंड एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में स्थित है तो उस पर पिंड के अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के कारण से वो बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण से वो बल लगते हुए प्रतीत होते हैं, उनको हम आभासी या शब्द बल कहते हैं। वास्तव में ये पिंड पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका जो मान होता है आभासी या शब्द बल का, वो हम देते हैं पिंड का द्रव्यमान इंटू अजड़त्वीय निर्देश का त्वरण विधेय माइनस साइन। तो माइनस, यदि जैसे पिंड का द्रव्यमान m है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण या जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो a है, तो उसको आभासी या शब्द बल का मान हो जाएगा -ma। अब इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे त्वरित लिफ्ट की गति, अगर लिफ्ट की गति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, उसका वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है या लिफ्ट त्वरित है, तो उसमें आभासी या शब्द बल कार्य करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? जैसे फर्स्ट केस ले लेते हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर एक त्वरण से गति कर रही हो। तो ये मान लीजिए लिफ्ट है और हम कह रहे हैं कि ये ऊपर की ओर एक त्वरण से गति कर रही है। इसमें कोई मान लीजिए व्यक्ति स्थित है और उसका जो द्रव्यमान है वो m है। तो अब इस पर जो व्यक्ति है उस पर दो बल कार्य करेंगे। एक तो कौन सा होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, जो हमेशा ही कार्य करता है। तो गुरुत्व बल वो क्या होगा? m g, और मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण है g और ये नीचे की ओर लगेगा। इसी तरह से चूंकि लिफ्ट त्वरित है, एक त्वरण से गति कर रही है, इसलिए
आभासी या शब्द बल भी लगेगा। वो क्या होगा, वही m। अब यहां देखें तो ये ऊपर की ओर जा रही है, वो माइनस साइन है ना, इसका उल्टा होगा, तो ये गुरुत्वीय बल इस तरह से नीचे की ओर लगेगा। और आभासी भी कैसे लगेगा, पिंड जो निर्देश तंत्र यहाँ पर ये लिफ्ट ही है, तो ये अगर ऊपर की ओर गति कर रही है तो जो आभासी बल होगा वो नीचे की ओर लगेगा, तो वो भी हो जाएगा m इंटू ए। दोनों की दिशा एक ही है, तो आभासी बल जो होगा वो m इंटू ए होगा। तो कुल बल कितना कार्य करेगा उस पर, वो हो जाएगा mg गुरुत्वीय बल और आभासी बल ma के बराबर, तो mg प्लस ए, और इसका मान mg से अधिक है, यानी जो पिंड जो व्यक्ति है उसका जो वास्तविक भार होगा उससे अधिक भार होगा। तो यहाँ जो व्यक्ति है या पिंड है कोई भी, उसका जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ये किस लिए हुआ, क्योंकि लिफ्ट है वो त्वरित है, त्वरण के साथ गति कर रही है, और ये केस हमने लिया ऊपर की ओर गति करते हुए। हो सकता है जब लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण से गति कर रही हो, उसका विपरीत केस। अभी हमने ऊपर की ओर गति, अब ये लिफ्ट है, इसमें व्यक्ति स्थित है, तो इस पर एक तो वही नीचे की ओर हमेशा ही गुरुत्वीय बल लगेगा जो कि mg के बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्व बल। इसी तरह से चूंकि ये नीचे की ओर गति कर रही है ए त्वरण से, तो आभासी बल जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर उसके विपरीत दिशा में, तो ये आभासी बल होगा। तो अगर हम देखें तो गुरुत्वीय बल और आभासी बल की दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी, ये नीचे की ओर कार्य कर रहा है और आभासी बल इसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर कार्य करेगा, कि लिफ्ट है वो नीचे की ओर गति कर रही है। तो कुल बल अगर हम यहाँ तो कुल बल के लिए देखें तो गुरुत्वीय बल लग रहा है एक तो mg नीचे की ओर और आभासी बल ma ऊपर की ओर। तो कुल बल होगा कुल बल, और वो उसके भार के बराबर होगा, वस्तु का भार वो हो जाएगा mg माइनस m, क्योंकि दिशा उसके विपरीत है, या mg माइनस a, यानी जो त्वरण कार्य कर रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण से कुछ कम हो गया है, माइनस a, तो ये जो मान है ये mg से छोटा होगा, यानी जो पिंड का या व्यक्ति का वास्तविक भार है mg, उससे कम भार उसका प्रतीत होगा, या जो पिंड है या व्यक्ति है वो हल्का प्रतीत होगा। इसी में थर्ड केस देख सकते हैं, इसी से यदि a का मान g के बराबर हो या लिफ्ट नीचे की ओर a त्वरण से जो त्वरण है वो g के बराबर हो, गुरुत्वीय त्वरण से गति करे, तो कुल जो भार होगा, इसी जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला ही था, W वो mg माइनस mg, ए भी g के बराबर है या 0, तो व्यक्ति का जो भार है वो 0 दिखाई देगा, या ये स्थिति कहलाती है भारहीनता की स्थिति। तो ये
लिफ्ट के त्वरित होने के कारण से जो व्यक्ति था उसका भार उसके वास्तविक भार से अलग प्रतीत होता है, अलग दिखाई देता है। वो उसका कारण क्या है कि जो लिफ्ट है या इस व्यक्ति के लिए वो उसका निर्देश तंत्र है, तो वो निर्देश तंत्र त्वरित है, एक समान वेग से गति ना करते हुए एक परिवर्तित वेग के साथ या त्वरण के साथ गति कर रहा है, जिसके कारण से उसका भार अलग प्रतीत होता है। फर्स्ट यूनिट में हमने अलग अलग केसेस किए थे, जड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र के उदाहरण बताए थे और जड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में बात की थी। उसमें तीन केस थे। स्थानांतरित निर्देश तंत्र जड़त्व होता है, एक समान वेग से गति करता हुआ निर्देश तंत्र या जो त्वरित ना हो वो जड़त्व होता है, और एक समान या एक नियत कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र वो जड़त्व होता है। इसके विपरीत अजड़त्व निर्देश तंत्र जैसे एक समान वेग से गति ना करते हुए परिवर्तित वेग से गति करें, और परिवर्तित वेग का मतलब उसका त्वरण होगा या त्वरित गति करता हुआ निर्देश तंत्र। ये हमने अभी ऊपर उदाहरण देखा है त्वरित लिफ्ट। कि उसमें वस्तु का भार है वो डिफरेंट प्रतीत होता है। और दूसरा है एक समान कोण से झुका हुआ तो जड़त्व होता है, लेकिन अगर वो कोण लगातार समय के साथ परिवर्तित होता जाए या घूर्णन करे तो घूर्णित निर्देश तंत्र वो भी अजड़त्व होता है। तो अजड़त्व निर्देश तंत्र में ये आभासी या छद्म बल कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक केस हमने अभी देखा त्वरित गति करते हुए निर्देश तंत्र का। इस यूनिट में हम घूर्णित निर्देश तंत्र और उसमें कार्य करने वाले आभासी बलों के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही।